जाहिर है, लफ्जों में मेरे, मैं गुमनाम हूँ, खामोशियों में तेरे। शिमला में नवंबर का आखिरी महीना चल रहा था। गुलाबी बर्फीली हवाएं वातावरण में चारों ओर छाई हुई थी। ठंडी ठंडी हवाएं मन को लुभा रही थी। बर्फ की सफेद मोटी चादरों से सड़कें तथा आसपास मोती की तरह चमक रहे थे। हर तरफ धुंध ही धुंध नजर आ रही है, जो देखने वाले के मन को अलग ही सुकून और सुंदर अनुभव दे रहा था। ऐसे ही एक बर्फ भरे रास्ते में एक लड़की जैकेट से चेहरे को ठंड से बचाते स्टॉल बुट्स पहने चली जा रही है। ऐसे लग रहा है जैसे वह कहीं गुम है। तभी किसी की आवाज से उसकी तंद्रा टूटा। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसे एक लड़का विंटर जैकेट, स्नीकर्स, जॉगर्स, होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट लिए दिखाई दिया। आखिर ये था कौन और उस लड़की को उसने क्यों पुकारा था? मौसम आजकल कुछ ऐसी खुमारी में है। दिल मेरा अब शिमला बनने की तैयारी में है। दो दिल। वह जब तक आगे मुड़ती, वो लड़का बिल्कुल उसके सामने आ गया और कहा, हाय मिस रीवा, कैसी हैं आप? ग्रिन। रीवा, भली चंगी तो हूँ, क्या हुआ है मुझे? लड़का असमंजस में, कुछ नहीं, इतनी सर्दी में निकली है तो पूछ रहा हूँ। ठीक है आप? रीवा ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में गर्दन हिला दी। वह जैसे ही आगे बढ़ी, वह लड़का भी उसके कदम से कदम मिलाकर चलने लगा। लड़का, वैसे कहीं जा रही हैं आप? रीवा अब झुंझलाहट में आ गई और कहा, हाँ जहनुम। लड़का दांत दिखाते हुए ग्रिन, अकेले अकेले? रीवा, अकेले कहाँ, पूरे शहर को ले जा रही हूँ टंग आउट। लड़का, पर दिख तो कोई नहीं रहा। रीवा, जब दिख नहीं रहा तो पूछने का क्या मतलब? अकेले अकेले? लड़का, वैसे आप चाहें तो मैं आपके साथ जहनुम चल सकता हूँ। रीवा की समझ में आ गया, अब इससे बातें करना मतलब खुद का सर ओखली में देना। रीवा, तुम मुझे जानते हो? लड़का, हाँ। रीवा, सूर्यवंशी? सूर्यवंशी अंकल के घर में रहती हो? आज तक कोई नहीं जान पाया। तुम कहाँ से आए हो? बस सब इतना जानते हैं, अंकल के पैरालिसिस के बाद तुम ही उनके बेकरी को संभालते आए हो। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है। रीवा, काफी रिसर्च कर रखा है? नहीं। लड़का, अब रिसर्च पेपर इतना अच्छा है, रिसर्च तो करना ही पड़ेगा टंग आउट। रीवा, हाँ। ऋषभ मल्होत्रा, काफी अच्छे ट्रैक में चल पड़े हो। नॉट बैड ऋषभ, बाय द वे। थैंक यू। रीवा, वो किस लिए? ऋषभ, पहली बार तुमने मेरा नाम तो लिया, वरना हर बार तो लड़का, अरे से आगे ही नहीं बढ़ती थी। स्माइल। रीवा को अब बेकरी में जाने के लिए देर हो रही थी। ठंड भी बढ़ने लगी थी। वह जैसे ही आगे बढ़ने लगी, ऋषभ भी उसके साथ हो लिया। रीवा, अब कहो जहनुम, देखो मैं बेकरी जा रही हूँ। जहनुम, नहीं। कोल्ड स्वेट स्माइल स्माइल। ऋषभ तो जैसे रीवा की मुस्कुराहट देख बर्फ के समान पिघल गया। ऋषभ, अरे आपके बेकरी के सामने जो खाली जगह है ना, वहाँ बर्फ बहुत गिरी है। कल रात ही न्यूज में देखा मैंने। बस वहीं। रीवा, क्या मेरे बेकरी के सामने? ऐसा दिखाया न्यूज वालों ने। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। ऋषभ ने सर खुजाते हुए, शायद। रीवा, आंखें दिखाते हुए, कहीं मुझे परेशान करने तो नहीं आ रहे? ऋषभ ने कहा, हाँ। रीवा, क्या? ऋषभ ने कहा, मतलब वहाँ काफी बच्चे खेलते हैं ना, उनके साथ खेलने। रीवा बड़बड़ाते हुए, इतने बड़े हो गए फिर भी खेलना है? ऋषभ ने बोला, कुछ कहा आपने? रीवा, कुछ नहीं। हल्की फुल्की नोक झोंक के साथ दोनों बेकरी की ओर बढ़ने लगे। तो ये दोनों हैं इस गुमनाम इश्क के दो किरदार। क्या इनकी कहानी नोक झोंक के आगे बढ़ पाएगी, या इस इश्क का कुछ दूसरा ही अनदेखा सा पहलू है? जानने के लिए सुनते रहे गुमनाम इश्क। किरदारों का परिचय कैसा रहा, कमेंट में जरूर बताएं। अगर कोई सलाह या राय हो तो उसका भी स्वागत है। पहली बार स्टोरी लिखना शुरू किया हूं तो मार्गदर्शन जरूर करें।